हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बड़ी सफलता है नीरज चोपड़ा की वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, क्या कहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा नीरज चोपड़ा जी को। पहले भी उनने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है और अब की बार जो सिल्वर मेडल उनको मिला वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और स्वाभाविक रूप से भारत के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने इस कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल करके भारत का नाम रोशन किया। सर, जेवलिन थ्रो जो है वो अब क्रेज़ बनता जा रहा है यंगस्टर्स की। अगर हम बात करें, अगर हम आपके प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या इस तरह के लिए वहाँ पे लोगों को आगे, यंगस्टर्स को आगे ले जाने के लिए, जेवलिन थ्रो के लिए क्या उत्साहित करने के लिए क्या कोई कदम सरकार उठा रही है? निश्चित रूप से जब भी इस प्रकार के इवेंट्स होते हैं उसमें कोई पोजीशन हासिल होती है और पूरे देश भर में एक पहचान उस खिलाड़ी की बनती है, तो उससे बहुत सारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। एक प्रोत्साहन के साथ साथ में आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा मिलती है। और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रुझान खिलाड़ियों में आ रहा है। और जेवलिन थ्रो के बारे में बहुत ज़्यादा पहले रुझान उस तरह का होता नहीं था, लेकिन अब नीरज के इस परफॉर्मेंस के बाद जो है और भी ज़्यादा उसमें तेज़ी आई है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें। और एथलेटिक्स में भारत बहुत बेहतर कर रहा है पिछले कुछ अरसे से। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल राजनीति से जुड़ा है सर। आम आदमी पार्टी को लेकर है, जो हिमाचल में चुनाव भी लड़ने वाली, मतलब उन्होंने कहा है कि लड़ेंगे। सत्येंद्र जैन प्रभारी बने, उनके खिलाफ चार्जेस निकल के सामने आए, वो जेल चले गए। अब जो है दिल्ली के एलजी ने रिकमेंड किया है कि जो दिल्ली की न्यू एक्सेस पॉलिसी है उसको लेकर सीबीआई प्रोब हो। सीधे सीधे गंभीर आरोप जो है दिल्ली सरकार के ऊपर लगे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता, विशेष तौर से मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, पूरे देश भर में अपनी पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन हकीकत अंदर से सारी चीज़ें इस प्रकार से निकल रही है जिससे वो उनकी जो सारी चीज़ें जो है वो तार तार हो गई है। और एक्साइज में जो घोटाला जिस प्रकार का हुआ है, उस निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिकमेंड किया है कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। और स्वाभाविक रूप से इसमें मुझे लगता है कि भाई उनने सारे तथ्य जो है बहुत बारीकी से देखे हैं, जांचे, और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया है। बड़ी बात इस रिपोर्ट में कही गई है, उसका मैं आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये लेना चाहता हूँ। उसमें बड़ी बात ये कही गई है कि किकबैक्स मिले, यानी कि पार्टी को फंड मिले उन ठेकेदारों से जिनके लिए काम सरकार ने किया, जिनके फंड्स को जो वेव कर दिया, वो माफ़ कर दिया गया पेंडेमिक का बहाना बताते हुए, और जो पैसा मिला उसका इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया। क्या कहेंगे आप? चलो, वो फैक्ट्स जो भी हैं आप बता रहे हैं वो तो आने वाले समय में जब जाहिर होंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक्साइज में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी चर्चा हम बहुत अरसे से सुन रहे थे। और ये जो नकाब पहन रखा है केजरीवाल की सरकार ने, कि शराफत और सबसे बड़ी ईमानदारी का, कट्टर ईमानदार बोलते हैं, कट्टर ईमानदार, इन सारी बातों का, और राष्ट्रभक्त की इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह का वो एक ढोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई है। पंजाब में अभी ताज़ा सरकार बनी है, क्या हालात है वहाँ पर, कानून व्यवस्था के हालात आप देख रहे हैं। और वहाँ पर आर्थिक रूप से वहाँ पर आप प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं। एक मंत्री को 2 महीने के कार्यकाल के अंदर ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में। तो इसलिए इस पार्टी में जो स्थिति है वो स्थिति अभी वहाँ पर तो सरकार बनी ही थी, उसके बावजूद भी इतने गंभीर वहाँ पर घटनाएं घटित हुई जो पूरे देश की नहीं दुनिया भर का जो है वो ध्यान केंद्रित हुआ उन सारी घटनाओं पर, और बहुत बदनाम हुई है सरकार और छवि खराब हुई है। आखिर प्रश्न होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने डरते जेल जाने से, हम सावरकर के औलाद से डरने वाले लोग नहीं हैं। देखिए, वो जितनी भी बातें कहें उनका कोई औचित्य नहीं है। कानून अपना काम करेगी, गलत काम किया है तो डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय यही है कि सचमुच में वो डर गए हैं, उनको मालूम हो गया कि उन्होंने गलत किया है और गलत जो किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए जो उनको तैयारी करनी होगी। कानून अपना काम करेगा, ये कहते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
दिल्ली से मैं कैमरा पर्सन मनीष कारोकर के साथ पीयूष मिश्रा।